गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं बताने वाली हूँ फ्लैमिंगो का चैप्टर 1, जो कि मेरा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। तो सोचिए मैं आपको कितनी अच्छे से बताने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो इस चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। इसको किसने लिखा है? अल्फोंसो डाउट ने। ये क्वेश्चन में हमेशा पूछा जाता है कि किसने लिखा है, तो आपको याद होनी चाहिए इसको अल्फोंसो डाउट ने लिखा है। तो दोस्तों, इस चैप्टर में अल्फोंसो ने फ्रांस प्रूशिया वॉर के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, इस वॉर में ना फ्रांस और जर्मनी के बीच में लड़ाई चल रही थी, वॉर चल रही थी, और जर्मनी ने फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट पे कब्जा कर लिया था, जिसका नाम है एल्सिस और लॉरेंस। ये दोनों डिस्ट्रिक्ट पे जर्मनी ने कब्जा कर लिया था अपने आप। बर्लिन, जो जर्मनी की कैपिटल है, वहाँ से ऑर्डर आया कि जो जो डिस्ट्रिक्ट्स जो कब्जा कर ली गई है, वहाँ पे फ्रांस के बदले में अब जर्मनी पढ़ाई होगी। बस जर्मन लैंग्वेज। फ्रांस पहले फ्रांस होता था, लेकिन जब से कब्जा हो गया ना, तो अब सिर्फ जर्मनी ही लैंग्वेज पढ़ाई होगी फ्रांस के बदले। जब ये अनाउंसमेंट हुआ, तब एक स्कूल के टीचर एम हेमल ने ये सुन करके, और वहाँ के रहने वाले विलेजर्स लोग थे, वो सुन करके बहुत डिसअपॉइंटेड हुए। बिकॉज़ जाहिर सी बात है कि अपना लैंग्वेज को छीन लेना और दूसरे के लैंग्वेज को अपनाना बहुत कठिन होता है। तो ये चैप्टर की स्टार्टिंग होती है फ्रेंस नाम के एक लड़के से, जो कि वो बच्चा जो फ्रेंस है, वो स्कूल जाने में थोड़ा लेट हो जाता है। उसको अपने क्लास टीचर से, एम हेमल से, बहुत ज़्यादा डर लगता था। जिस दिन वो लेट हुआ, उस दिन उसका टेस्ट था पार्टिसिपल्स का। उसका टेस्ट, उससे और वो डर गया फ्रेंड्स। बोला एक तो स्कूल लेट से जा रहे, ऊपर से आज टेस्ट है। और सबसे शॉकिंग वाली बात थी ये कि फ्रेंड्स को ना पार्टिसिपल का पी भी नहीं पता था। तो उसने सोचने लगा अपने मन ही मन कि भाई कौन जाता है अपने स्कूल में अपना नाक कटाने के लिए। तो वो क्या किया ना, वो स्कूल को बंक कर लिया। तो फिर क्या हुआ, अब वो यही हुआ कि वो स्कूल नहीं गया, और वो फिर दूसरे रास्ते पकड़ के वो जंगल के साइड तरफ चला जाता है। लेकिन जंगल साइड उसे थोड़ा बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी, तो वो वापस हो जाता है और फिर से स्कूल के रास्ते में जलने लगता है। फ्रेंड्स, स्कूल के रास्ते में जा रहा होता है, तो उसके रास्ते में एक, ध्यान दीजिएगा ये पॉइंट, बुलेटिन बोर्ड दिखता है, याद रखिएगा ये। तो उस बुलेटिन बोर्ड के सामने वो देखता है कि इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी कि उसे दिख ही नहीं रहा था अच्छे से। वो सामने जाता है तो उस बोर्ड को देखता है, तो उसमें जाहिर सी बात है कोई भी नोटिस बोर्ड में ऐसा चीज़ लिखा हुआ होगा जो इम्पोर्टेंट हो। तो उस बुलेटिन बोर्ड में ना हमेशा बुरी खबर ही छप रही थी कि सिपाही कितने जख्मी हुए वॉर में, और भी बहुत सारे बुरी खबरें छपी हुई थी। अब क्या होता है, फ्रेंड्स जो है वो स्कूल के सामने पहुंच जाता है। फिर क्या होता है, जैसे ही वो स्कूल के सामने पहुंचता है, तो देखता है कि एक भी अ पॉइंट लिटिल शोर कहीं से भी नहीं आ रहा है। नॉर्मल क्या होता है स्कूल में, अगर असेंबली लगती है या फिर बेल लगती है या फिर पढ़ाई होती है, तो कुछ ना कुछ तो बच्चे लोग का तो आवाज़ आता है, लेकिन उस समय उसको कोई बच्चे का आवाज़ नहीं सुनाई दिया। यूजुअली वो क्या करते थे ना फ्रेंड्स, कि अगर शोर शराबा हो रहा है तो वो क्लास के बीच में ही घुस जाते थे, इससे किसी को पता भी नहीं चलता था। तो लेकिन आज तो शोर तो एकदम शांत था, तो वो क्या करेंगे। लेकिन आज बिल्कुल भी वैसा नहीं हुआ। उसे लगने लगा डर कि आज तो एम एम एल ने मेरा तो क्लास लेंगे ही लेंगे। लेकिन शॉकिंग की बात ये होती है कि एम एम एल उसे कुछ भी नहीं बोलते हैं और उसे प्यार से बुलाते हैं। बोलते हैं कि आप अपनी सीट पे बैठ जाइए। वो शॉक हो जाता है कि अरे ये कैसे बोल रहे हैं मेरे साथ। फिर फ्रेंड्स क्या करते हैं, वो अपने सीट पे बैठ जाते हैं। लेकिन उसको कुछ चेंजिंग लगा। उसको चेंजिंग ये लगा कि जो एम एम एल हैं, उनकी ड्रेस बहुत ही अच्छी लग रही थी। मतलब हर दिन के मुकाबले आज बहुत अच्छा कपड़ा पहन के आए हुए थे, क्योंकि वो कपड़ा जो है वो हमेशा एम एम एल या तो कोई फंक्शन में, या फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में, या फिर एनुअल फंक्शन में यूज़ करते थे। फ्रेंड्स के लिए बहुत ही चौंकाने वाली थी कि क्योंकि एक तो क्लास इतना शांत, ऊपर से टीचर हमको कुछ भी नहीं बोला। और एक और शॉकिंग बात ये थी कि गांव के जो बुजुर्ग थे वो एकदम शांत बैठे हुए थे बेंच के लास्ट बेंच में। एम हेमल एक पोडियम पे चढ़ते हैं और वहाँ पे खड़े होकर के बोलते हैं कि आज मेरा लास्ट क्लास है, क्योंकि बर्लिन से एक
ऑर्डर आया है कि अब फ्रेंच लैंग्वेज, अब फ्रेंच सब्जेक्ट नहीं पढ़ाओ करके जर्मनी ही पढ़ाई होगी। तो आज भर मेरी सब्जेक्ट होंगी, कल से दूसरे टीचर आएंगे। तो ये बात सुन करके वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ होता है। कौन? जी बिल्कुल, फ्रेंच बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ होता है और उसे अफसोस होने लगता है कि क्यों मैं फ्रेंच लैंग्वेज पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्यों मैं ऐसा करता था। अफसोस होने लगा उसे बहुत सारा ज़्यादा। ये बात थी कि उसको ना फ्रेंच पसंद था और ना ही एम हेमल उसके सब्जेक्ट टीचर भी पसंद थे। दोनों उसको पसंद नहीं थे, लेकिन आज वो डिसअपॉइंटमेंट हो रहा था कि क्यों यार, क्यों हो रहा है ऐसा। लगता था ना कि ये जो एम एल जो सब्जेक्ट टीचर है उनके, वो बहुत सनकी इंसान है। वो हमेशा एकदम परेशान करते रहते हैं सारे बच्चे को। लेकिन लास्ट में वो टीचर भी उसको अच्छी लगने लगी और ये लैंग्वेज जो थी, फ्रेंच लैंग्वेज थी, वो भी अच्छी लगने लगी। तो मिस्टर एम हेमल ने सभी बच्चों से एक एक करके उठाए और सबको पार्टिसिपल्स के बारे में पूछने लगे। सारे बच्चों को पूछते पूछते ना लास्ट में फ्रेंड्स के बारे में आई। तो उन्होंने क्या कहा, फ्रेंड्स अपने सीट से खड़े होते हैं और पार्टिसिपल्स के बारे में जो बोलना स्टार्ट करते हैं। लेकिन शॉकिंग की बात है कि वो बोलना चाहते थे लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल पाते थे, क्योंकि उनके पार्टिसिपल्स का पी भी नहीं पता है आगे क्या हुआ। एम एल उसे कुछ भी नहीं कहते और उसे बैठने के लिए बोल देते हैं। उसे तो बैठा दिया, लेकिन क्या हुआ कि उनको अंदर अंदर सैडनेस फील होने लगी, क्योंकि वो सोचने लगे अरे यार, मैं जिस स्कूल में पढ़ाता हूँ वहाँ का कोई भी बच्चा फ्रेंच लैंग्वेज में कोई भी ध्यान नहीं देता है। और उन्हें ये खराब कर लगने लगे कि उन्हें उनकी ये मातृभाषा है, जैसे हम लोग की मातृभाषा हिंदी है, उसी तरह वहाँ की मातृभाषा थी, उसे कोई ध्यान नहीं देते थे। फिर एम ने बोले कि फ्रेंच जो है वो दुनिया की सबसे बेस्ट लैंग्वेज है, सबसे क्लियर और सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है और फ्रेंच के लोगों को इस लैंग्वेज को प्रिजर्व करके रखना चाहिए। फिर अचानक चर्च के घड़ी में क्या होती थी, 12 बज जाती है और खिड़कियों से उसे आवाज़ आने लगती है, जर्मन सिपाहियों के ट्रम्पेट बजाने की आवाज़ आने लगती है। ये सब सुन करके मिस्टर एम हेमल ये बहुत ही घबरा जाते हैं, उनका चेहरा डर से कँपने लगता है। लेकिन एम हेमल क्या करते हैं, उस बच्चों को कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन लास्ट में कुछ नहीं बोल पाते हैं। तो फिर वो बोल जब नहीं पाते हैं तो एक क्या करते हैं, चौक का एक टुकड़ा लेते हैं और ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं और वहाँ पे लिखते हैं वी विल ला फ्रेंड्स, मतलब लॉन्ग लिव फ्रेंड्स। हिंदी में बोलेंगे तो फ्रांस अमर रहे। फिर वो बिना कुछ बोले अपनी जेस्चर को क्लास से डिसमिस कर देते हैं। दोस्तों, ये थी ये चैप्टर की समरी। अब मैं आपको बताती हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा हर बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग अबाउट एम हेमल्स एंड स्कूल चेंज। इसका मतलब है फ्रेंड्स को स्कूल के रिगार्डिंग और एम हेमल के साथ फीलिंग्स कैसे चेंज होती है। सेकेंड क्वेश्चन है, फ्रेंड्स थिंग्स विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन दिस स्पीचेस, व्हाट कुड दिस मीन। ये जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ये बताया जा रहा है अब जो फ्रेंच के जो पीपल हैं वो अब उस पर जर्मन इम्पोज की जाएगी, मतलब जर्मनी लैंग्वेज, जर्मनी चीज़, सारी चीज़ जर्मनी ही होगी। लेकिन भले ही जर्मनी वाले फ्रेंच के लोगों पर कब्जा कर ले, लेकिन वो उसको वहाँ के दिल को कब्जा नहीं कर सकते। नेक्स्ट एंड सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डिड एम हेमल्स टेल देम अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, व्हाट डिड ही आस्क देम टू डू एंड व्हाई। इसका मतलब ये है कि मिस्टर एम हेमल ने फ्रेंच के स्टूडेंट, वहाँ पे जो स्टूडेंट थे उन लोग को क्या बताएं फ्रेंच के लैंग्वेज के बारे में। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो या फिर कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में करो, और मैं जितना क्वेश्चन बताई हूँ सबका मैं PDF नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तब तक के लिए बाय, बी सेफ एंड टेक केयर।